सो हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे घर में बनाने जा रहे हैं ताल वड़ा, ताल के पकोड़े। जन्माष्टमी के समय में हमारे गांव में हर एक घर में ये पाएंगे आप। तो इसे पहले तैयार किया जाता है। तो इसमें सौंफ, चीनी, सूजी सब कुछ मिलाया, घी इत्यादि सब कुछ दिया है। सूजी देना पड़ेगा ताकि नरम स्पॉन्ज टाइप हो जाए। तो स्पॉन्ज टाइप होगा जब तलेंगे। तो ये मैदा ले लिया है। तो मैदा पहले छान लेंगे। मैदा छानने के बाद उसमें हम वो ताल जो रेडी किया है वो हम देंगे। आप उसके बाद भी दे सकते हैं, हमने पहले ही दे दिया है। उसमें सूजी, मैंने कहा पहले ही, सूजी, सौंफ, चीनी वगैरह सब कुछ मिला दिया है, इसमें दे दिया है। आप उसके बाद भी दे सकते हैं। तो मैदे में ताल ले लिया है हमने। तो परिमाण अनुसार लेना पड़ेगा, जितना मैदा उतना ही वो मिक्स करना पड़ेगा, ताकि उसका जो टेक्सचर है वो ना ज़्यादा नरम होगा और ना ही ज़्यादा सख्त होगा, ऐसा होगा। ठीक है। तो इसे जब यही इसका मेन पार्ट है। जब इसे गूनेंगे तो गूनने के समय ही ये इसका मेन पार्ट है। यहाँ अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो पूरा वेस्ट हो जाएगा। आपका जो पूरा पकोड़ा है वो सख्त हो जाएगा या फिर बहुत नरम हो जाएगा, जो दांत में चिपक जाएगा। तो इसलिए जब इसे गूनेंगे तो तब ध्यान से, मतलब सोच समझ के गूनना पड़ेगा। जितना आप मैदा इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपको ताल भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसका जो टेक्सचर होगा ना ही ज़्यादा नरम होगा और ना ही ज़्यादा सख्त होगा। तो देख रहे हैं, ऐसे ही करना पड़ेगा। तो आप चाहे तो इसमें नारियल की गिरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप सूजी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने सूजी इस्तेमाल किया है क्योंकि सूजी देने से बहुत नरम होगा, बहुत नरम, एकदम स्पॉन्ज की टाइप होगा, स्पॉन्ज जैसा होगा और ना ही दांत में चिपकेगा। ठीक है। बहुत नरम मत कीजिएगा। तो इसमें ही ध्यान देना, इसका मेन पार्ट यही है कि जब आप इसे गूनेंगे तब इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इसका टेक्सचर अभी भी तैयार नहीं हुआ है, बहुत सख्त हो गया है। तो मैंने पहले ही कहा था, ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा नरम होगा। दोबारा मैदा लिया है, इसलिए इसका टेक्सचर फिर से मुझे मैं इसमें ताल लेना पड़ेगा। ठीक है। तो फिर से मैं ताल ले रही हूँ, ताकि जो सख्त हो गया है उसे फिर से नरम कर सकूँ। तो ऐसे ही गूंथते गूंथते इसका टेक्सचर तैयार हो जाएगा। तो फिर हम इसे तलेंगे। तो फिर से मैं ताल ले रही हूँ ताकि इसका टेक्सचर और थोड़ा सा नरम कर सकूँ। तो आप भी ऐसे ही लेते जाइएगा। तो फिर उसका टेक्सचर जब परफेक्ट हो जाए तो तभी आप तलेंगे इसे। तो इसमें ध्यान से, इसमें सूजी ज़रूर देना। सूजी देने से इससे बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी टाइप के हो जाएंगे। तो सुबह से बारिश हो रही है और ये ताल मैंने लाया, बहुत मेहनत करके लाई हूँ। मतलब ताल की जो पेड़ है तो उसके चारों ओर कीचड़ भरा हुआ था। तो मैं स्लिप हो रही थी, बार बार मेरा पैर स्लिप हो रहा था। अच्छा हुआ कि मैं अगर गिर जाती तो बहुत मेहनत करके ले आई हूँ। तो ये हो गया है, इसका टेक्सचर तैयार हो चुका है। देख लीजिए, ऐसा बनेगा इसका टेक्सचर, पूरा ऐसा बनेगा। ऐसे बनके तैयार हो चुका है। मैंने कढ़ाई भी दे दिया है गैस में। तो अब कढ़ाई में तेल दे देंगे। मैंने तेल दिया है, ये पाम ऑयल है। ठीक है। पाम ऑयल लिया है, गैस ऑन कर दिया है, कढ़ाई दे दिया है। अब तेल जब गर्म होगा तभी, तेल गर्म हो चुका है। अब एक एक करके छोड़ेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं, एकदम मीडियम साइज़ के हम तलेंगे, तभी मज़ा आएगा। तभी मतलब पूरा वो ठीक से पकेगा। ठीक है। ठीक से पकेगा, कच्चा नहीं रहेगा। अगर कच्चा रहे तो इससे दस्त हो सकता है। तो ऐसे ही मीडियम साइज की थोड़ा थोड़ा देंगे और इसे तलेंगे। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा देने से क्या होता है, बहुत अच्छे से इसे, मतलब भीतर से वो पक चुकी होती है। अगर बड़ा बड़ा दे जाए तो भीतर में कच्चा रह जाता है और खाने में स्वाद भी नहीं आता है। वो वाला जो होता है बड़ा बड़ा देने से वो क्या होता है, दांत में चिपक भी जाता है। तो मैं तो यही पसंद करती हूँ मीडियम साइज़ की लेना। तो मीडियम साइज़ की मैं तलती हूँ। मुझे तो बहुत पसंद है इसे खाना। मुझे अगर सब दे दिया जाए तल के, अगर मैं सब खा लूँ तो सभी खा सकती हूँ। बहुत अच्छा लगता है खाने में, बहुत।
मैं तो मतलब वेट करती हूँ इस मतलब ताल के जो मौसम आते हैं, बहुत पसंद है इसे खाना। तो लाल लाल हो चुका है काफ़ी अच्छे से। ये तेल मैंने मीडियम फ्लेम में दिया है, मीडियम फ्लेम में ही देना चाहिए ताकि जल ना जाए। बहुत अगर ज़्यादा तेल गर्म हो जाए तो वो जल जा सकता है, तो मीडियम फ्लेम में इसे देना चाहिए। हो गया है। तो मैंने इसे लेने के लिए एक टिश्यू पेपर मेरे घर में नहीं थे, तो जो A4 साइज़ के जो पेपर आते हैं वो ही मैंने लिया है। इससे तेल सूख जाएगा, ये जो एक्सेस ऑयल है वो इसी पेपर में आ जाएगा। तो देखिए ऐसे ही सुनहरा रंग होगा। पहली बार जो दिया है वो थोड़ा सा ज़्यादा लाल हो चुका था, ऐसे सुनहरे रंग होगा, एकदम स्पॉन्ज टाइप की होगी। बहुत मज़ा आता है खाने में। ऐसे ही बारी एक एक करके मैं इसे तल लूँगी। मेरी हिंदी बहुत ख़राब है, ठीक है। अगर कोई परेशानी हो समझने में अगर कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं या फिर। तो ये देखिए बनके तैयार हो चुका है हमारी ताल की बड़ा। बहुत ही स्पॉन्ज टाइप के हुआ है, बहुत ही नरम, बहुत नरम हुआ है और ये दांत में चिपकेगा भी नहीं, ठीक है। अगर बड़ा साइज़ के लेंगे तो दांत में चिपकने का डर होता है क्योंकि वो भीतर से कच्चा रहता है। तो इसमें सूजी देना मत भूलना, तभी नरम होगा। तो मेरे तो खाने के लिए लाल टपक रहे हैं अभी, और बात नहीं कर सकती हूँ। बाय, मैं खाने जा रही हूँ, बाय।